नमस्कार। आज की दिनांक है 21 नवंबर और आज का अंक हमारा 55वां 55। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हमारी ये क्लास रहेगी। शाम के 9 बजे वाली क्लास और सुबह के 9 बजे क्लास होती है। राजस्थान के प्रमुख घटनाक्रम पर हमारी स्पेशल क्लास होती है। आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रम की शुरुआत करें तो सबसे पहला घटनाक्रम है कोप जो थी उसकी 27वीं बैठक कल संपन्न हो गई है। हालांकि इसकी डेट 18 नवंबर थी। 18 नवंबर इसकी अंतिम डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन हुआ क्या कि इसे एक दिन बढ़ाया गया क्योंकि समझौता नहीं हो पा रहा था एक क्षतिपूर्ति कोष के निर्माण पर। हालांकि 19 नवंबर को भी ये समझौता नहीं हो पाया, रात तक मीटिंग चलती रही लेकिन समझौता नहीं हो पाया। लेकिन 20 नवंबर को तड़के सुबह ये समझौता हो गया है कि गरीब देशों की मदद के लिए एक क्षतिपूर्ति कोष का निर्माण किया जाएगा। कोप की ये जो बैठक है, सम्मेलन है, हर साल जो होता है, ये सम्मेलन पर एक विचारधारा, एक कॉन्सेप्ट काम करता है। मुझे लग रहा था कि ये सम्मेलन सफल नहीं होगा और अधिकतम मामला ये है कि ये सम्मेलन कुछ सफल नहीं हुआ है क्योंकि जिस मुद्दे पर समझौता हुआ है वो मुद्दे भी मतलब डिफाइन नहीं हुए हैं ढंग से और कई चीज़ें अभी रह गई हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। पहले कारण तो ये कि इस बार अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतते चुनाव तो मे भी ये होता कि इस सम्मेलन में अच्छा समझौता हो जाता। लेकिन चूंकि बाइडेन साहब का पहला कार्यकाल है, बाइडेन साहब का ये पहला कार्यकाल है, तो वो अपने पहले कार्यकाल में कोई सांत्वना नहीं चाहते विश्व समुदाय से। वो केवल अमेरिका के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मोस्टली अमेरिका के लगभग सभी राष्ट्रपतियों ने अपने दूसरे कार्यकाल में ही पर्यावरण के लिए महान समझौते किए हैं। पूरे किसी ने नहीं किए लेकिन सभी ने महान समझौते किए हैं, लेकिन दूसरे कार्यकाल में। ये इनका पहला कार्यकाल था। पुराना इनका इतिहास बैठता है। संयोग ऐसा है कि समझौता ही नहीं होता। और कॉप 27 में जो एक समझौता हुआ है वो भी अनमने मन से किया गया समझौता है। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये समझौता भी पूरा होगा, जैसे पेरिस समझौता पूरा नहीं हुआ। कॉप 18 नवंबर से एक दिन आगे बढ़ाया गया। रविवार 20 नवंबर तड़के गरीब देशों की मदद के लिए औपचारिक निर्णय लिया गया कि ऐतिहासिक और अत्यंत गरीब देशों के लिए लाभकारी होगा ये निर्णय और एक कोष बनाया जाएगा। लेकिन भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों की मदद की संभावना बहुत ही कम है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। गरीब, अत्यंत गरीब या पिछड़े देशों की जो परिभाषा है वो ढंग से दी नहीं गई है। लेकिन पाकिस्तान, मालदीव जैसे कुछ देशों ने इसका स्वागत किया है। यूरोपीय संघ की मांग थी कि हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर इस सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इनकी मांग थी कि जो हानिकारक गैस है उनके उत्सर्जन पर कोई समझौता हो, लेकिन ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। इसके अलावा भारत की मांग थी कि तेल, गैस और कोयले के उपयोग चरणबद्ध ढंग से कम करने पर सुझाव दिया था और इस पर सहमति की बात की थी। लेकिन यूरोपीय जो देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो देश थे, अमेरिका, इन सभी ने इस पर कोई सहमति प्रकट नहीं की। हालांकि यूरोपीय संघ इस बात से सहमत था क्योंकि यूरोपीय संघ है वो हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को के मुद्दे को लेकर इस सम्मेलन में आया था। वो चाहता था कि इसको भी शामिल किया जाए पर्यावरण संरक्षण में, लेकिन उसको भी शामिल नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर के इस पूरी 2 सप्ताह के ड्रामे का एक ही निर्णय निकला कि जो बिल्कुल गरीब देश हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन वो जो बिल्कुल गरीब देश हैं वो कभी आंख नहीं दिखा पाएंगे इनको। अगर ये सहायता नहीं कर रहे हैं, जितनी कर रहे हैं उससे ही उन्हें संतुष्ट होना पड़ेगा। और फिर एक बार जो बैठक है वो मतलब 10-20% कामयाब रही, अदरवाइज ज़्यादा कोई बड़ा निर्णय नहीं हुआ। फाइनेंस इन इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स रिपोर्ट किसने जारी किया? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। और किसके लिए जारी किया? तो भारत के जो स्थानीय जो निकाय हैं, शहर वगैरह हैं, नगर पालिका, नगर निगम है, उनमें केंद्र सरकार की 5 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उनके हाल पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जैसे ये जो प्रोजेक्ट थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे। इन प्रोजेक्ट पर शहरी निकायों ने कोई खास काम नहीं किया है। जितना बजट केंद्र ने दिया था उस बजट का 20% ही लगा है अभी तक। बाकी पैसा लगाया ही नहीं गया है। केंद्र ने
कई प्रोजेक्ट पर तो 80% पैसा दे दिया अपने हिस्से का। कई प्रोजेक्ट ऐसे जिन पर केंद्र ने केवल अपने हिस्से का 48% ही दिया है। एक प्रोजेक्ट ऐसे जिस पर केवल 48% दिया है। कई प्रोजेक्ट पर उसने 80% अपना हिस्सा दे दिया है। लेकिन शहरी निकाय इसको लागू करने में हिचकिचा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। कारण क्या है? अभी एक आरबीआई की रिपोर्ट आई थी शहरी निकायों के जो वित्तीय संबंध है उन पर। इनमें कहा गया था कि जो शहरी निकाय हैं, उनकी खुद की आय में हिस्सेदारी 1% है। वो खुद अपनी जितनी भी उनके पास पैसा है उसका केवल 1% खुद कमा पाते हैं। बाकी सारा पैसा कौन देता है? केंद्र अनुदान के द्वारा देता है, राज्य अनुदान के द्वारा देता है। तो स्थानीय जो निकाय हैं वो सारे के सारे आश्रित हैं केंद्र और राज्य पर। ये रिपोर्ट भी यही बात कह रही है, विश्व बैंक वाली ये रिपोर्ट भी यही सेम बात कह रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार इन योजनाओं में स्थानीय निकाय और राज्यों को भी अपने हिस्से खर्च करना होता है, लेकिन स्थानीय निकाय तो अपने समय के खर्चे ऊपर नहीं पाते, अतः कुल निर्धारित खर्चा 6 साल में 5वां हिस्सा ही खर्च हो पाए। स्थानीय निकायों से उम्मीद बेईमानी सी लग रही है। नेक्स्ट देखिएगा, ADMM आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस प्लस इसमें भारत है। आसियान डिफेंस जो मिनिस्टर है उनकी मीटिंग हुई है और आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? कंबोडिया में। कहाँ हुई है? कंबोडिया में होगी। 22 और 23 नवंबर को होगी ये आसियान की मीटिंग। और इस मीटिंग में भारत 1992 से आसियान का भागीदार रहा है। एडीएमएम प्लस बैठक में भारत कब से जा रहा है? तो 12 अक्टूबर 2010 से जा रहा है। हनोई वियतनाम में ये पहली बैठक हुई थी हमारी। 2017 से हमारी ये बैठक क्या हो रही है? सालाना हो रही है। पहले सालाना नहीं हुई थी, पहली बैठक 2010 में हुई थी। और हम भागीदार कब से आसियान के? तो 1992 से है। आसियान का अभी एक जो पर्यवेक्षक सम्मेलन है वो संपन्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 53वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुभारंभ किया गया है? पणजी गोवा में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया है और 9 दिवसीय कार्यक्रम है। ये कौन सा कार्यक्रम है? तो 9 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। इस पर हमने पहले क्लास लगा दी है, दोबारा रिपीट करवा देंगे। पार्किंसंस जो बीमारी है इसके इलाज, इसमें क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र ढंग से काम नहीं करता है, जिसके कारण व्यक्ति हिल डुल नहीं पाता है, हाथ पैर वगैरह उसके काम नहीं कर पाते हैं। इस रोग में क्या है, तुलसी और लौंग में एक तत्व मौजूद होता है यूजिनॉल। इस तत्व से इस ये मतलब इस जो बीमारी है इसमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है ये तत्व। ऐसी अभी खोज हुई है। किसने खोज की है? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ये खोज की है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने की है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ये खोज की है। नेक्स्ट देखिएगा, आज का क्वेश्चन जो आपके लिए है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के शुभारंभ में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन शामिल हुआ था? इस प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। कल हम इस क्वेश्चन का आंसर ले आएंगे कि इसका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।